हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग फेब्रुअरी की अपनी स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो फाइनली हमारे एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं और इस मंथ में हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। तो इस मंथ में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए ताकि हम बहुत बढ़िया स्कोर कर पाए, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने मान लो पूरे साल उतनी पढ़ाई नहीं भी करी पर आप फेब्रुअरी में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आपके काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं। डिस्कस करते हैं कैसे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आप लोगों की डिमांड पर अब हो गया है एजुकेशन का महाकुंभ एक्सटेंड। फेब्रुअरी 2 रात 12 बजे से पहले पहले जो भी बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म फिल कर देंगे उनके लिए अनअकैडमी के क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे बैचेस बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इसके थ्रू आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बढ़िया तैयारी कर पाओगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो वेट किस चीज का है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और गूगल फॉर्म फिल कर दो। लेट्स क्रैक इट। तो पहला क्वेश्चन जो कि आप में से काफी सारे बच्चों के दिमाग में रहता है वो ये है कि क्या अभी हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो, नोट्स बनाने का टाइम जा चुका है, वो आपको पूरे साल कर लेना चाहिए था। पर चलो ठीक है, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो मत बनाओ। पर आप क्या करो, जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर को रिवाइज करके खत्म करते जा रहे हो, एक पेज में एक छोटा सा एक मिनी नोट बना लो, है ना। उस चैप्टर में आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको लग रहा है कि ये तो मैं बार बार भूल जाती हूँ, ये एग्जाम के लिए जरूरी है, सिर्फ वो हिस्से लिख लो, है ना। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, उस टाइम पे हमें नोट्स ही काम आते हैं। तो उस टाइम के लिए आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा कर लो, है ना। बहुत मेजर नोट मत बनाओ, छोटा सा एक पेज उठाओ, 2 पेज उठाओ और उसमें आप जितना कुछ इंपॉर्टेंट लिख सकते हो वो सब कुछ लिख दो। नेक्स्ट, इस मंथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने ही करने हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। कई बार थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर चेंज करके आ जाते हैं, कई बार तो बिना चेंज किए भी आ जाते हैं। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, आपको क्या करने हैं, कम से कम पिछले 5 साल के तो पीवाईक्यू करने ही करने हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको एक मैराथन में पॉलिटिकल साइंस का करा दिया था, ऐसे ही हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको वो सारे वीडियोस मिलते रहें। इसके अलावा जो प्रॉपर सैंपल पेपर हमें मिला है सीबीएसई के तरफ से इस साल का, वो भी कवर करना है। सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं, है ना। अगर बोर्ड वाले अपनी तरफ से खुद बता रहे हैं कि देख लो ये एक सैंपल है, आपका पेपर इस तरीके से आएगा, तो हम उसे क्यों छोड़कर जाएं। सैंपल पेपर कवर कर लो। ऐसे जो भी चैप्टर्स हैं जहां पर तुम्हें रिवीजन की जरूरत पड़ रही है, उन सारे चैप्टर के वन शॉट को देख लो, है ना। सारे चैप्टर के वन शॉट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जिस चैप्टर में दिक्कत है 1.5x में वो वीडियो लगाओ और जल्दी से उसका रिवीजन करके खत्म करके साइड में रख दो। ये आपको करना है, ठीक है। अब सबसे पहला तो हमारा फिजिकल एजुकेशन है और February 24 को हमारा ज्योग्राफी है। तो जिन भी बच्चों के पास ज्योग्राफी है, जाहिर सी बात है आप ज्योग्राफी को प्रायोरिटाइज करोगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे महीने आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री को बिल्कुल भी ना पढ़ो। थोड़ा थोड़ा बीच में हल्का हल्का रिवाइज करते रहना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही ज्योग्राफी का पेपर खत्म हो आपको लगे कि यार पॉलिटिकल साइंस तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कह रही मैं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ो ज्योग्राफी के एग्जाम के एक दिन पहले भी नहीं, बीच में जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या करना है आपको बच्चों, पूरे साल में जो भी चैप्टर आपके बैकलॉग रह गए हैं उनको सबसे पहले खत्म कर दो, वन शॉट देखो और खत्म करो। और जो भी आपके ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर आपको लग रहा है कि यार इतनी कम छुट्टियां हैं इस एग्जाम से पहले,
ये तो इतने कम दिन में ये एग्जाम के लिए मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो उस एग्जाम की तैयारी भी अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, ताकि उस कुछ छोटे से गैप में आपको दिक्कत ना आए। और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों के मैप अभी से ही करके खत्म करके रखो। ये नहीं करना कि आप एग्जाम के एक दिन पहले मैप का सिलेबस एकदम नया नया खोल के देख रहे हो, आप पैनिक कर जाओगे। मैप बहुत इजी है बच्चों, पर एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी नया उठाओगे तो तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। तो अभी से ही ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री दोनों की मैप, तीनों की मैप की वीडियोस देख लो और इसके सिलेबस को खत्म करके साइड में रख लो। इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में आपको तीनों सब्जेक्ट का मैप का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। और क्या करना है आपको बच्चों, इस चैनल पर रोज 6 बजे मैं लाइव आऊंगी आप लोगों के लिए, एंड रोज हम लोग ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद हिस्ट्री, हम उनसे रिलेटेड तैयारी करते रहेंगे, है ना। मैराथन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ होगा इस चैनल पर। आपको बस इतना करना है कि थोड़ा सा अवेयर रहो और हर शाम को 6 बजे, हर दिन शाम को 6 बजे आप यहाँ पर पहुंच जाओ और देखो कि दीदी क्या कवर करा रही हैं। ओके, चलो, आई नो आप में से काफी सारे बच्चे बहुत टेंस्ड हैं, बहुत घबराए हुए हैं एग्जाम्स को लेकर, एंड इट इज नॉर्मल, एग्जाम से पहले टेंशन होती है। पर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ये कहूंगी कि टेंशन नहीं लेना, है ना। मेरे हर क्लास में आ जाना, तुम लोग अपना 100% दो, मैं अपनी तरफ से अपना 200% दे रही हूं। वी विल क्रैक इट। ओके, चलो, इसके अलावा बच्चों आप लोग हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टॉपर लेवल तैयारी करनी है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, ह्यूमैनिटीज के बैच का नाम है विजेता फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच, जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बैच में लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब कवर होगा। हम आपको नोट्स भी देंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बैच को ज्वाइन करने का। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, ये पेज ओपन होगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए बैच चाहिए, और यहाँ पर एक रेफरल कोड मांगा जाएगा आपसे। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम यहाँ पर अनुष्या लिखोगे, तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। ओके, चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को इस सेशन में यही सब बताना था। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.